यूँ तो गोचर में आने पर हर ही स्टार हर राशि पर कुछ न कुछ असर अवश्य ही डालता है, लेकिन इन जनरल जो भी स्टार्स होते हैं उनका एक ही राशि में गोचर बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, इसलिए बहुत खास असर हमें नहीं दिखाई देता है। लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में बने रहते हैं, मीन्स बहुत स्लो मूविंग स्टार्स हैं, लाइक शनि, बृहस्पति और राहु। ये तीनों स्टार ऐसे हैं जो बहुत ही लंबे पीरियड तक एक ही राशि में बने रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शनिदेव अपना जो भी गोचर एक ही राशि में करते हैं वो 2.5 साल के लिए करते हैं, और 3 चरणों के रूप में वो एक ही राशि में बने रहते हैं, जिसे हम शनि की 7.5 कहते हैं। इसके साथ ही उनकी जो दृष्टियाँ पड़ती है जो शनि की ढैया के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए शनि का हमें दैनिक जीवन पे या जितने भी लोग होते हैं उन जो भी राशि के होते हैं उनको बहुत ज़्यादा असर दिखाई देता है। इसलिए शनि से सब लोग बहुत अधिक भयभीत भी रहते हैं। दूसरा जो स्टार होता है वो होता है बृहस्पति या गुरु। बृहस्पति भी एक ही राशि में लगभग 13 महीने तक रहते हैं, तो अगर कोई भी स्टार एक ही राशि में 1 साल से अधिक पीरियड तक रहेगा तो डेफिनेटली अपना प्रभाव तो अवश्य ही डालेगा। तीसरा जो एक और स्टार है जो बहुत लंबे पीरियड तक एक ही राशि में रहता है, मीन्स धीरे धीरे गोचर करता है, तो वो है राहु। राहु एक ही राशि में लगभग 1.5 साल तक रहता है, तो इस पूरे ही पीरियड में राहु के भी हमें बहुत ज़्यादा शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इट मीन्स जो भी राशियाँ लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करती है तो उनका सभी राशियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं शनि है, गुरु है, मंगल है, इनके पास 3-3 दृष्टियाँ होती है। तो जब भी किसी स्टार के पास एक से अधिक दृष्टि होती है, एक दृष्टि तो सभी स्टार्स के पास होती है, लेकिन जब भी जिन स्टार्स के पास 3 दृष्टियाँ होती है तो डेफिनेटली उनका असर और भी अधिक होता है। लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी बात ये होती है कि 3 दृष्टियों में से कोई ना कोई एक दृष्टि तो बहुत ही अच्छी होती है, और वही एक दृष्टि आपका अगर अच्छा बुरा कैसा भी समय है तो उसे बैलेंस बनाकर ले जाती है। मीन्स आपका बहुत कठिन समय आपको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब भी किसी भी स्टार का गोचर होता है तो उस गोचर के पूरे ही पीरियड में वो पूरे ही समय आगे नहीं जाता है, मीन्स मार्गी नहीं होता है। उस पूरे पीरियड में वो वक्री भी होता है, अस्त भी होता है। तो इसलिए जब भी कोई लंबा गोचर भी आपके अगर चार्ट के अनुरूप अच्छा नहीं जा रहा है तभी डरने या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब भी वो वक्री होगा या आगे अस्त भी होते हैं कई स्टार, उस पीरियड में वो अपने बिल्कुल ही अलग प्रेडिक्शंस देते हैं। 22 अप्रैल 2023 को गुरु अपना राशि परिवर्तन मेष राशि में करने वाले हैं, और यहीं पर वो 1 मई 2024 तक बने रहेंगे, मीन्स ऑलमोस्ट 13 मंथ तक वो मेष राशि में ही रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु के पास भी 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, जो बहुत ही अच्छी दृष्टियाँ मानी जाती है, क्योंकि गुरु जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान की तो हानि करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियों में अमृत होता है। मीन्स जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ बहुत अच्छे बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इस पूरे ही 13 महीने के पीरियड में 4 ऑफ सितंबर 2023 को गुरु वक्री होंगे, मीन्स एक राशि पीछे आ जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में सारे ही प्रेडिक्शंस बहुत डिफरेंट हो जाएंगे सभी राशियों के लिए, और टिल दिसंबर एंड तक यही स्थिति बनी रहेगी जब गुरु वक्री रहेंगे। 31 दिसंबर के बाद वो फिर से मार्गी होंगे और आगे का अपना गोचर कंप्लीट करेंगे टिल 1 मई 2024 तक। गुरु राशि चक्र में 2 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, धनु राशि एंड मीन राशि। धनु राशि 9वें भाव को और मीन राशि 12वें भाव को। लेकिन इनके बीच में ही आप देखिए शनि की 2 राशियां हैं, 10 और 11 नंबर, मीन्स मकर राशि और कुंभ राशि। शनि कार्य प्रधान एक स्टार है, मीन्स आप जैसे काम करेंगे वैसे ही आपको फल देंगे, और गुरु कहीं ना कहीं भाग्य से आपको जोड़ देते हैं। तो कर्म और भाग्य का एक बहुत ही अनोखा जो संगम हम देखते हैं तो वो हमारे चार्ट में ही हमें देखने को मिलता है। गुरु के साथ राहु इस वर्ष हमें दिखाई देंगे, वो भी अक्टूबर तक, मीन्स लगभग 6 महीने तक गुरु और राहु मिलके एक योग बनाएंगे जिसे हम कहते हैं गुरु चांडाल योग। अक्टूबर के बाद राहु आगे मूव कर जाएंगे तो आगे फिर अलग प्रेडिक्शंस हो जाएंगे। लेकिन गुरु के साथ राहु, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि चांडाल योग मीन्स अच्छा योग तो नहीं है, लेकिन ये चांडाल योग हर राशि के लिए बुरा नहीं है। गुरु की जो खुद की राशियाँ
जैसे धनु राशि और मीन राशि, वहाँ पर गुरु एज ए गुरु ही काम करते हैं। मीन्स एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा जहाँ पर वो उच्च की राशि में है, मीन्स कर्क राशि में है, तो वहाँ पर भी गुरु, भले ही राहु का साथ होगा, गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो मेरे इन वीडियो की श्रृंखला में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पर्टिकुलर हर एक राशि के लिए गुरु का ये जो गोचर होने वाला है मेष राशि से 22 अप्रैल 2023 से क्या क्या प्रभाव डालेगा। करेंगे मकर राशि की। मकर राशि पर गुरु का एक गोचर कैसा जाने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं कि शनि की भी 7.5 का लास्ट फेज में से तृतीय चरण अभी मकर राशि के सभी लोगों पर से जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही अभी गुरु और राहु का भी एक ये जो गोचर है ये किस तरह के उन पर असर डालेगा। ये जितने भी गोचर के जो प्रभाव हम प्रेडिक्शन के रूप में आपसे शेयर कर रही हूँ वो सारे चंद्र राशि पर ही आधारित है। तो आप लग्न से ना देखकर जो भी आपकी चंद्र राशि है वो आप अपने चार्ट में देख सकते हैं। जहाँ पर भी चंद्रमा लिखा है वही आपकी चंद्र राशि होगी, उसके अनुरूप ही देखें। तो मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए जो ये गोचर होने वाला है वो चतुर्थ भाव में होने वाला है। मीन्स चौथे भाव से गुरु का ये गोचर होने वाला है। मकर राशि पर गुरु का एक गोचर होने वाला है चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव हमारे चार्ट में इंडिकेट करता है माता का भाव, वाहन, मकान, इस तरह की चीज़ों के लिए हम चतुर्थ भाव को देखते हैं। यहीं पर जब गुरु स्थित है, और जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, ये जानते हैं कि गुरु जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। मीन्स आपको अपने माता के स्वास्थ्य का पूरे ही वर्ष 13 महीने तक अवश्य ही ध्यान रखना है। साथ ही उनसे अपनी रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाकर रखना है। मीन्स उनका आपको हमेशा आशीर्वाद लेते रहना है। यहीं से हम वाहन और मकान को भी देखते हैं। तो आपकी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, ऐसी कोई डील हो सकती है जहाँ पर आपके पैसे फंस जाएँ। सपोज़ आप कोई मकान लेना चाहते हैं, वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आए, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, कुछ न कुछ डिले हो, तो आप अगर इस तरह का कोई भी बड़ा सौदा करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा एनालाइज़ करके लें, सारी चीज़ें, सारे पेपर्स अच्छी तरह से देख के लें। ठीक इसी तरह से वाहन से भी हमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ सकता है कि हमारा वाहन बार-बार ख़राब हो सकता है, उसमें हमें बार-बार पैसे डालने पड़े, या हम कुछ वाहन खरीदते बेचते हैं तो वहाँ पर हमारे कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। साथ ही हम वाहन चला रहे हैं तो वाहन चलाते समय हम कोई ऐसी गलती ना कर बैठें जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में फँस जाएँ। तो यहाँ पर क्योंकि चतुर्थ भाव पर स्वयं गुरु बैठे हैं तो थोड़ा-सा यहाँ पर इश्यू दे रहे हैं, लेकिन यहीं से इनकी दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, जो पिता का भाव है। तो भले ही हमें माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिख रहा है, उनसे हमारी रिलेशनशिप थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही है, लेकिन हमारे पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे, वो हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं और अदर जो भी चीज़ें हैं हमें उनका सपोर्ट भी मिल सकता है। यही से हम कार्यभाव को भी देखते हैं। तो कार्यभाव में भी अगर आप नौकरी पेशा हैं या बिजनेस में हैं, किसी भी फील्ड में आप जो कार्य कर रहे हैं तो उसमें उत्तरोत्तर प्रगति आप 22 अप्रैल के बाद अवश्य ही देखेंगे। टिल 4 सितंबर तक एक बहुत अच्छा पीरियड आपका चलेगा। अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, हाइक चाहते हैं, ये सारी ही चीज़ें आपकी हो जाएगी। जो बच्चे नया जॉब चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थितियाँ इस पर्टिकुलर पीरियड में होगी। और स्पेशली अगर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई सिचुएशंस हैं, अगर उन्होंने कोई एग्ज़ाम्स दिए हैं तो उनके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो दशम भाव पर दृष्टि होने से तो बहुत अच्छा हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारे ही कार्य क्षेत्र से संबंधित उनके जो भी प्रॉब्लम थे वो सारे ही सॉर्ट आउट होने वाले हैं। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है व्यय भाव पर, 12वें भाव पर। तो कुछ न कुछ तो व्यय अवश्य ही होगा। यहाँ पर दृष्टि होने से, हालांकि गुरु की दृष्टि जैसे हम कहते हैं बार-बार कि अच्छी दृष्टि होती है, तो अगर वहाँ पर दृष्टि हो रही है तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। मीन्स आप उनको मैनेज कर लेंगे। आपके घर में मेहमानों का आना जाना बहुत बना रहेगा, उसकी वजह से आपके खर्च बहुत बढ़ेंगे। साथ ही आपके ट्रैवल बहुत होंगे, भले ही वो एंटरटेनमेंट के लिए हो या कोई अदर कार्यों के लिए हो, तो वो भी हमें बहुत दिखाई दे रहे हैं। कुछ खर्चे हमें ऐसा भी दिखता है कि बीमारियों पर होंगे, लेकिन वो हमें खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। केवल इसी तरह की चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है कि घर से दूर आप
कई बार रहना पड़ सकता है या जाना पड़ सकता है, लेकिन वो भी कोई ना कोई पॉजिटिव रूप में ही होगा कि सपोज़ आप नौकरी के लिए जा रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट के लिए आपको विदेश जाना पड़ा, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। लेकिन वो भी हमें कहीं न कहीं गुरु की दृष्टि की वजह से पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो पड़ रही है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव है आयु और मृत्यु का भाव पर, अगर वहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है इट मीन्स आपको कहीं न कहीं धर्म, अध्यात्म, योग, ध्यान इन सारी चीज़ों में रुचि आएगी। और गुरु की दृष्टि है तो सात्विक जो चीज़ें होती है, सपोज़ अकल्ट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ज्योतिष या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें भी आपको अवश्य ही रुचि होगी। उस पर्टिकुलर पीरियड में आपको धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनमें बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। साथ ही अगर ससुराल पक्ष से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो आप देखेंगे कि आपके अप्रैल के बाद से ही ग्रेजुअली आपके रिलेशनशिप्स बेटर होने वाले हैं। अगर कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी का इशू था तो गुरु की दृष्टि की वजह से आप देखेंगे कि म्यूचुअल जैसे होती ना बातें कि हम लोग एक किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं बातचीत के ज़रिए, वैसी ही सारी चीज़ें होंगी। तो गुरु की ये दृष्टि आपके जीवन में बहुत सारे सुधार लेकर आने वाली है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं तो मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए गुरु का जो ये गोचर है अच्छा ही जाने वाला है। लेकिन फिर भी एज़ पर रेमेडी अगर कुछ इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि 4th हाउस में ही गोचर करने वाले हैं, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप शिव जी का रुद्राभिषेक अवश्य ही करवाएँ। साथ ही अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ अगर मदर को आ रहे हैं या आपको आ रहे हैं, आपके तो मुझे हेल्थ इश्यूज़ इतने नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ मदर को हो सकते हैं, तो आप उनसे कोई भी शिव मंदिर में एक पीतल का लोटा लीजिए, उसमें चने की दाल भरिए, गुड़ का एक टुकड़ा रखिए, 1 रुपये का कॉइन रखिए और किसी भी शिव मंदिर में डोनेट करवा दीजिए, तो आप देखेंगे कि कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। आई होप मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए ये गुरु का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा रहे। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।